हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं उठी थी 5 बजे और उठने के बाद फिर 5:30 AM पे आ गई थी मैं स्टडी के लिए। और टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने और टाइम 5:30 AM हो गया है। और मैं अपने लिए चाय भी बना के ले आई हूँ क्योंकि आज मुझे हाफ़ आवर या 1 आवर नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है आज ज़्यादा, क्योंकि आज हनु का है छुट्टी और मुझे खाना बनाना नहीं है सुबह सुबह। इसीलिए मैं पहले से ही अपने लिए चाय ले आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के लिए चाय की ज़रूरत तो पड़ती है सुबह सुबह। और अभी मैं मैथ्स यहाँ पर कर रही हूँ। मैथ्स में स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला आज मैं वीडियो लेक्चर भी देखूँगी इसके बाद। और मैं साहिल खंडेलवाल सर से पढ़ती हूँ। तो उसके बाद मैथ्स पढ़ने के बाद फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी थी थोड़ी देर, जो नोट्स बनाए थे रिवीज़न किया था। और फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट ही पढ़े आज सुबह में। और अभी 9 AM टाइम हो गया है और हनु अभी तक उठा नहीं है, पर अभी पढ़ पढ़ के मेरा सिर भारी हो गया था। फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर छोड़ देते हैं स्टडी को। और आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है। और ये हनु अभी सो रहा है यहाँ पे और अभी मैंने स्टडी स्टॉप कर दी है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से अभी तक मैंने 3.5 घंटे की पढ़ाई करी है और अभी तक हनु तो उठा नहीं है, सो रहा है क्योंकि उसकी छुट्टी है इसीलिए। तो और अब मैं जाऊँगी अपने बाकी के काम करने के लिए। उसके बाद फिर दूध भी आ गया था, तो फिर मैंने दूध भी गर्म कर दिया। और आज मैंने रात को अपने बालों में लगाने के लिए मेहंदी भिगो के रखी थी, उसमें एलोवेरा वगैरह ये सब डाल के। और मैंने उसको रात को ही भिगो दिया था क्योंकि मैंने सोच रखा था कि सुबह में मैं जब क्लीनिंग करूँगी तो मैं लगा लूँगी, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे एक दिन अलग से वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपने बालों में उसको अप्लाई कर लिया, क्योंकि अगर ऐसे में स्टडी करते वक्त अगर लगाती हूँ तो फिर मुझे स्टॉप करनी पड़ती है स्टडी। तो फिर आज मुझे काम भी है, किचन क्लीन करना है, ड्रॉवर्स और किचन के सारे ऊपर का तो मैंने उस दिन कर दिया था एरिया, पर वो जो किचन का स्टैंड है वो तो मैं कल करूँगी। मतलब कल अष्टमी पूजन है तो उससे पहले कर लूँगी उसको अच्छे से। और अभी आज भी करूँगी, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉवर्स वगैरह ये सब पूरा नीचे का किचन क्लीन करना है और दाल वगैरह इन सबको धूप में डालना है और डिब्बे भी धोने हैं। तो देखते हैं अब कैसे क्या काम हो पाता है। जितना सोच रखा है वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो अभी मैं यहाँ पे अपने हेयर्स में मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। और पहले मुझे बिल्कुल भी लगाना नहीं आता था, बट जैसे अभी मैं एकदम परफेक्टली लगा लेती हूँ अपने हेयर्स में अकेले ही, मतलब अपनी पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद आ गए थे हनु और हम दोनों ऊपर कपड़े डालने के लिए। और ये कपड़े कल के ही हैं क्योंकि कल मैंने बहुत लेट धोए थे तो फिर वो सूखे नहीं थे। तो फिर मैं रात को ले जाती हूँ, ऊपर छोड़ती नहीं हूँ छत पे। छोटे बच्चों के कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए रात में, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए मैं फिर उनको ले गई थी और फिर बाद में सुबह वापस से डाल रही हूँ धूप में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और फिर हनु बोल रहा था कि आलू की सब्ज़ी बनाओ, तो फिर आलू की सब्ज़ी बना रही थी। और खाना बनाने के बाद फिर आज जो मैंने अपने लिए किचन क्लीनिंग का टारगेट बनाया है उसमें लग जाऊँगी मैं। और आज तो हनु भी घर पे ही है, तो वो बोल रहा था कि मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा। तो वो अभी जो ड्रॉवर में सामान वगैरह रखे हैं उनको ले जा के बाहर रख रहा है, यानी कि वो किचन खाली कर रहा है। और तब तक मैं खाना बना लूँगी, तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने का ही काम रहेगा। मुझे बर्तन नहीं हटाने पड़ेंगे। तो वो ऐसे एक एक दो दो करके सब सामान ले जाके और बाहर हॉल में रख रहा है। पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे भी बहुत शौक़ था ऐसे दिवाली की सफाई करवाने का मम्मी को।
बट हमारा घर तो कच्चा था, तो फिर वहाँ पे वो मिट्टी वगैरह का काम होता था, तो फिर वो तो मुझे करना नहीं आता था, पर इसीलिए फिर मम्मी अकेले ही सब काम करती थी और उन्हीं से मैंने सीखा है ये सब अकेले काम करना और इतनी ज़्यादा मेहनत करना। तो इसीलिए अभी मैं भी अपने सारे काम अकेले ही कर लेती हूँ बिना किसी हेल्प के। और पहले मतलब बहुत शौक़ होता था मुझे कि मैं सब काम करवाऊँ उनको और हेल्प करूँ, बट अब जब मैं क्लीनिंग करती हूँ दिवाली की तब मुझे पता चलता है कि यार नहीं करूँ तो बहुत अच्छा है, बट करनी पड़ती है वो तो। पर मतलब बहुत ही ज़्यादा आलस आते हैं करने में, और सबसे ज़्यादा तो स्टडी के वजह से फिर करने का मेरा मन नहीं होता, बट एटलीस्ट वो तो करना ही था। तो फिर मैंने यहाँ पे अनु ने सब खाली कर दिया है और खाना मैंने बना के और रख दिया है, क्योंकि हनु था तो फिर वो कभी भी खाना मांग सकता था, इसलिए मैंने जल्दी बना दिया। और हनु को भी बहुत शौक़ चढ़ा था क्लीनिंग करने का, तो वो भी मेरे साथ के साथ करवा रहा था। बट हाँ, उसने हेल्प बहुत करवाई मेरी क्लीनिंग वगैरह में। और मैं फिर यहाँ पे पानी वाले भैया भी आने वाले थे, तो फिर मैं कैंपर भी खाली करने लग गई थी कि ये भी एक काम है, उसको भी ख़त्म करो, फिर उसके बाद अच्छे से अपनी क्लीनिंग का काम ही बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टडी आज मैंने इसीलिए 3 आवर और 31 मिनट्स की कर ली है। मैंने 4 आवर का टारगेट रखा था, मगर फिर आगे मुझसे पढ़ा नहीं गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बट हाँ, इतनी हो गई वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मुझे जितना काम करना है उतने में तो बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है। तो यहाँ पर हनु और हम दोनों मिलके कर रहे हैं किचन क्लीन, और फिर ड्रॉवर्स वगैरह ये सब अंदर से करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी, और जो डिब्बे मैंने निकाले थे वो भी। और डिब्बे में सारे एक साथ नहीं निकाल रही, क्योंकि अभी मेरे किचन छोटा है तो इसमें जगह नहीं है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके खाली करके 2-4 करके ही धोऊँगी। थोड़े बहुत कल धोए थे मैंने और थोड़े बहुत मैं आज धो लूँगी, ऐसे करके डेली करूँगी, ताकि मुझे पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा जगह भी नहीं रुकेगी किचन में, और यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और फिर इस बार मैं सोच रही हूँ कि ड्रॉवर्स में पेपर या फिर कुछ लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही ड्रॉवर रखते हैं तो फिर जो बर्तन कभी अगर गीले रह जाते हैं या फिर कुछ में थोड़ा भी पानी रह जाता है तो फिर ड्रॉवर्स में जंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसीलिए इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं पेपर भिजा दूँगी, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। और देखती हूँ अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैंने पहले कभी तो भिजाया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही है। इसके अगर शीट हो तो शीट भी लगा सकते हैं हम, बट मेरे पास शीट वगैरह कुछ भी नहीं था। इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर सही लगा तो फिर, वैसे भी अंदर तो कौन देखता है, हम ही निकालते हैं सारे सामान, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अखबार भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, और इससे क्या है, हमारे ड्रॉवर्स गंदे भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्लीनिंग का काम तो सबको ये इस टाइम पे दिवाली आने वाली है तो सबको ही क्लीनिंग करनी रहती है, बट क्लीनिंग के साथ साथ स्टडी भी हमें जितनी हो उतनी करनी है, क्योंकि अगर एकदम से हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे ऊपर ही इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उसका। तो इसीलिए मैंने भी आज डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग में ही स्टडी कर लूँगी ये सब करने से पहले, ताकि फिर बाद में मैं आराम से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूँ किचन का। क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो फिर मुझे वही सब मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते कि आज मैंने स्टडी नहीं करी है, आज नहीं करी है। इसीलिए फिर मैंने पहले अपना स्टडी कर लिया। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी तो अनु इतना हंस रहा था मेरे बालों में। मैंने मतलब खोले ना तो मम्मा आपके बाल कैसे लग रहे हैं, एकदम अजीब से। हाँ, ये थोड़े अजीब तो लगता है, बट अब क्या करें, लगा लेती हूँ, अच्छा रहता है बालों के लिए। उनको हेयर पैक की तरह वर्क करता है वो, इसीलिए मैं पहले नहीं लगाती थी, बट अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर नहाने के लिए, और हनु बना रहा है चाय, उसको बहुत शौक है, तो मैं यहीं खड़े होके देख रही थी पहले कि कहीं वो जल नहीं जाए। बट जब सब सामान डाल दिया था और फिर वो अंदर चला गया था टीवी देखने के लिए, तब फिर मैं नहाने चली गई थी और चाय वहीं पे छोड़ दी थी इंडक्शन पे, तो वो बनती रहेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी तो वो बन जाएगी। क्योंकि उसका क्या है, ऐसी चीज़ों का थोड़ा फिर मुझे डर लगता है, इसीलिए फिर मेरा मन नहीं हो रहा था उसको ऐसे छोड़ के जाने का। तो फिर क्या कर रहे हो भाई साहब?
चाय बना रहा हूँ आपके लिए। इतना एहसान मत क्या करो मेरे ऊपर। मेहरबान नहीं करूँ तो अपने लिए भी नहीं बनाऊँ। तो देखा आपने कैसे बोल रहा था। और फिर यहाँ पर मेरे किचन की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कैसी हो रखी है। मैं फिर नहा के आ गई थी और अपने लिए यहाँ पर चाय छान रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी मैं दाल साफ़ करने के लिए। जो मैंने धूप में रखी थी उसको मुझे साफ़ करना है। और अभी यहाँ पर चल रहा है मेरा काम धीरे धीरे। और अभी टाइम हो गया है 4:30 PM। तो आज तो नहाने में ही 4:30 बज गए थे। शाम के चाय का टाइम हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके और आ गई थी अपने ये दाल वगैरह जो भी डाले थे उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इनको भी डिब्बे में डाल दूँगी तो फिर ये फैले नहीं रहेंगे। वरना अगर हनू ने गलती से भी पैर रख दिया तो बस गए फिर ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो मैं वीडियो डालूँगी वो तुरंत पता चल जाएगा। आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना उसका। और अभी बारी आती है क्लीनिंग की, यानी कि इट मीन्स झाड़ू और पोछे की। तो फिर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मुझे पोछा भी लगाना है। तो इस टाइम को करते हुए अभी टाइम मुझे 5 हो गया है और आज नल भी आने वाले हैं तो 1 आवर से ज़्यादा ही टाइम लगता है उसमें। तो आज तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई हूँ। सुबह से खड़ी हूँ, मतलब बैठी भी नहीं हूँ एक बार के लिए। बट हाँ, आज हनू ने मेरी इतनी हेल्प करी है ना। उसने, मुझे पता भी नहीं था कि उसको कपड़े फोल्ड करने आते हैं। मैंने देखा ना एकदम से तो मैं खुद ही मतलब हैरान हो गई कि वाह यार, इसको आता है। तो मतलब बच्चों को जब कुछ आता है, हमारे बच्चों को जब वो नया सीखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही आज मुझे भी लगा कि उसने कपड़े फोल्ड करे हैं इतने अच्छे तरीके से। उसने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने उसको। मुझे लगा भी नहीं था कि वो कर पाएगा, बट उसने करा तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो। और स्टडी तो चल रही है और स्टडी और अच्छी करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा काम है तो अब वो तो मुझे ही करना है क्लीनिंग वगैरह का। तो फिर मैंने सोचा आज निपटा ही देती हूँ, क्योंकि बार बार एक चीज़ को लेके बैठे रहने से अच्छा है उसको कर ही लेना चाहिए। तो आज, और अभी भी थोड़ा है तो मैं कल कर लूँगी। और ये डिनर का टाइम है तो डिनर में आज मैंने गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, क्योंकि वो सैटरडे को आ जाते हैं तो उनके लिए भी मैंने खाना बनाया है। और हनू तो बाहर चला गया था खाना खाने, उसकी फ्रेंड के घर पे फंक्शन था तो कन्या पूजन का। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करें।